गाइस, नमस्कार आप सभी को। तो मैं निकल चुका हूं थाने रेलवे स्टेशन से भायखला रेलवे स्टेशन के लिए, जहां पे मैं घूमने जा रहा हूं मुंबई के बहुत फेमस जू में। पीक में हम लोग निकल रहे थे ना। तो भायखला रेलवे स्टेशन से हम लोग 5 मिनट वॉकिंग करके पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं जीजा माता उद्यान देखने आया हूं, और चलिए देखते हैं अंदर कैसा है, माहौल है, क्या क्या है। वाह, अंदर तो पूरा हरा भरा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर आके। वैसे तो इस जू को बहुत नाम से जानते हैं, जैसे रानी बाग और भायखला जू और जीजा माता उद्यान। देख सकते हैं इधर बोर्ड लगा है द मुंबई जू, तो काफ़ी अच्छा बोर्ड, एकदम क्रिएटिव दिख रहा है, आप देख सकते हैं इधर। और फूल वगैरह लगाए गए हैं सुंदर देखने के लिए, देख सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम राज प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं और देख सकते हैं मेरे साथ काम करते थे सर, और हम दोनों जन आए हैं अभी भायखला का कौन सा जीजा माता। हाँ, जीजा माता उद्यान। तो अपने में एक बहुत बड़ा जू है, मुंबई का फेमस जू है, देख सकते हो कितना भीड़ है मेरे पीछे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देखने, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस, पहले तो हमें यहाँ टिकट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर जाने के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं सब जानवर वगैरह देखने के लिए टिकट निकालना पड़ेगा। तो सर, आप निकालेंगे टिकट? मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, पहली बार आया। तो हमारे डालिन सर जो हैं टिकट निकालने जा रहे हैं, मैं भी पीछे खड़ा हूँ रेट जानने के लिए। तो बहुत जन से पूछने पता चला कि जो नॉर्मल सिटीजन, इंडियन सिटीजन है, उनके लिए 50 और फॉरेनर्स के लिए 800 रुपये। सो गाइस, मैंने टिकट ले लिया है, देखो। तो गाइज़, ये 2 पर्सन का टिकट है, देख सकते हैं आप, 100 रुपये। और कुछ चीज़ें बाहर भी हैं, मतलब एंट्री के बाहर ही है, जो आप टाइगर्स और कुछ बंदर के स्टैचू देख सकते हैं। और एक तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देख सकते हैं इधर, ये डायनासोर्स का स्टैचू बना है, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम रियल फील होता है, देख सकते हो। तो गाइज़, जो देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये है डायनासोर, देख सकते हैं। ये ज़िंदा नहीं है, एक्चुअल में लुप्त हो चुका है प्राणी। और इसके बारे में बहुत सारे जानवरों के बारे में लिखा गया है, और इधर तरह तरह के पौधे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। और तो गाइस, पब्लिक जो है डायनासोर के साथ सेल्फी बहुत एंजॉय कर रही है, और देख सकते हो आप, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है इधर, और एकदम नेचुरल कलर दिया है। वैसे तो किसी ने देखा नहीं था, लेकिन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा कलर दिया है, बहुत ही अच्छा दिखता है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं सेल्फी। तो बच्चे खुचे कुछ जानवर और लुप्त होने वाले प्राणियों के बोर्ड बना के इन्होंने टांगे हैं इधर। पब्लिक बिना एंट्री के बाहर ही एंजॉय ले रही, सेल्फी ले लेके। तो गाइस, ये है कुछ पुराने ज़माने का तोप, देख सकते हैं, एकदम बहुत खतरनाक रखा है, अभी तक जंग भी नहीं लगा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये है एलिफेंटा, जो एलिफेंटा केव्स में रखा गया था, वो स्टैचू इधर ला के रखा गया है। और देख सकते हैं कितने पुराने ज़माने की इन्होंने चीज़ें रखी हैं, अभी तक सुरक्षित पड़ी है, कुछ ज़्यादा जंग भी नहीं लगा है। और देख सकते हैं हाथी बहुत ही बड़ा है, तो इसे भी आप बिना टिकट के देख सकते हैं, बाहर ही है। हाय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो पत्थर की मूर्ति है, हाथी की है। तो डियर फ्रेंड, रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था एलिफेंटा केव्स का। तो गाइस, ये भारी भरकम हाथी जो है एलिफेंटा आइसलैंड से उठा के लाया गया था इधर, और देख सकते हैं आप, इधर से ला के इधर भावदाजी लार्ड म्यूजियम में रखा गया, देख सकते हैं, बाहर ही है, म्यूजियम के बाहर ही है। और देख सकते हैं बहुत हैवी तोप, सोचो पुराने ज़माने में ये कैसे बनाया होगा, बहुत ही हैवी है एकदम, अभी तक देखो जंग नहीं लगी है। कैसे उससे पहले के लोग, जबकि इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो भी लोग इतने हैवी हथियार बनाते थे, सोचो। देख सकते हैं बहुत ही हैवी मूर्ति है। उधर इस मूर्ति के रहने की वजह से ही उसका नाम एलिफेंटा केव्स रखा गया। तो गाइस, म्यूज़ियम तो आज बंद है संडे को, और हम लोग जा रहे हैं अंदर देखने के लिए क्या क्या है। तो गाइस, ये है बॉटल ब्रिज, देख सकते हैं, अब इसे अब तक हमने किताबों में ही देखा था। ये एंट्रांस है और इधर एग्जिट है ना, ये देखो, लग रहा है ना बॉटल के जैसा। तो गाइस, ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं काला घोड़ा। तो गाइस, आइए आपको दिखाते हैं एक खास तरह का पेड़, जिसकी पत्तियां हार्ट के शेप की हैं, और इसका नाम है गेस्ट ट्री। तो एक खास पेड़ है, नहीं कोई किंग हो रहा होगा ये।
तो अच्छा डार्लिंग सर, इधर टाइगर भी है ना? चलो देखते हैं। टाइगर सुपरस्टार इधर। अच्छा, तो टाइगर के एरिया में तो ज़्यादा मिलेगा तो, क्योंकि वो थोड़ा तो मतलब एंटरटेनमेंट भी कर। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। चारों तरफ हरियाली है, पब्लिक एंजॉय कर रही है घूम घूम के, देख सकते हो आप। और बहुत भीड़ है, धूप अच्छी से निकली हुई है पूरा। और इधर क्या देख रही पब्लिक? ओ हाथी कहाँ है यार? अच्छा, बहुत दूर है वो। देखो हाथी एकदम बहुत पेड़ के पास है, देखो मेरे उंगली के पास देखो। तो हाथी अपने ट्रंक में 8 लीटर से ऊपर पानी रख सकता है। तो गाइस ये है कुछ खास जो एलिफेंट्स के अंदर होता है, देख सकते हो आप। पूरी पब्लिक यहाँ पे सब एलिफेंट को देख के एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। इधर है हाथी, इधर लाइव। और इधर फिलहाल एक ही हाथी दिख रहा है मुझे, और कुछ है नहीं। हाथी का तो डियर फ्रेंड्स, ये नज़दीक वाला व्यू हमें 2 घंटे बाद मिला। ये जब भी शाम होने को आई, देख सकते हैं हाथी नज़दीक आ गया है और कुछ खा रहा है। पुआल वगैरह डाला गया है उसके सामने, देख सकते हो आप। तो गाइस हमने हाथी भी देख लिए, देख सकते हैं आप मेरे पीछे है। और अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा है, टॉयलेट मतलब क्लीन दिख रहा है बाहर से, अंदर पता नहीं वो टाइम पे। और वो जहांगीर आर्ट गैलरी बहुत सारा उधर। तो इधर बहुत ही हरियाली है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे आप फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड का, अपना फैमिली के साथ। देख सकते हैं हरा भरा बनाया है पूरा गार्डन की तरह, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह। तो गाइस इधर हमने देखा भालू जो कोने में छिप के बैठा था और लोग देख रहे थे। और अब हम लोग चलते हैं टाइगर को देखने के लिए। देख सकते हैं इधर टाइगर पॉइंट है और सब लोग इधर ही जा रहे हैं। बहुत ही क्रेज है टाइगर देखने का। लेकिन कहीं दिख नहीं रहे टाइगर। सांबा मी तिकडे होतो त्या बाजूला तिकडे येतो। वाह, टाइगर के लिए तो पानी वानी का व्यवस्था है इधर, काफ़ी बड़ा ग्राउंड दिया उनको। अच्छा है, लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं। तो गाइस ये जो देख रहे हैं आप, वीर जीजा माता उद्यान का उद्घाटन इन्होंने किया था। इनका नाम है लेडी फ्रेयर। और इस गार्डन का नाम पहले था विक्टोरिया गार्डन्स, इसका नाम बाद में बदल के वीर जीजा माता उद्यान रखा गया। देख सकते हैं एक हाथ में तलवार है, पास में बच्चा खड़ा है। और यहाँ बोर्ड में इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने सबसे पहले हाथी देखा, उसके बाद भालू देखा। भालू ऐसी जगह पे छुप के बैठा था कि हम लोगों को दिख ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हम लोग देख पाए। वैसे तो रियलिटी में हमने बहुत देखा है, लेकिन इस गार्डन में देखने को नहीं मिला ठीक से। एक कोने बैठा था, बहुत सारी पब्लिक सब लोग देखने के लिए जुटे थे। तो आए थोड़ा बहुत देख के, उसके बाद आए टाइगर देखने के लिए। तो टाइगर भी मैंने सुना कि एक ही है और कहीं छुप के बैठा था, तो बहुत मुश्किल से थोड़ी सी झलक मिली, लेकिन पूरा देख नहीं पाए। तो भी दर्शन हो गए कि हाँ जिंदा टाइगर देख लिया। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया में टाइगर्स को हमें बचाना है और टाइगर्स रह नहीं गए हैं। और डार्लिंग सर साथ में आए, इनको तो काफ़ी कुछ पता है इस जू के बारे में, और ये बहुत बार आ चुके हैं, तो अब की बार भी हमारा साथ देने के लिए आए। और मैं भी चल रहा हूँ देखने के लिए। और बहुत सारी साइट्स अभी इधर अंडर कंस्ट्रक्शन है, देख सकते हैं काम चालू है। और हम पहुँच चुके हैं हिप्पो की साइड। तो देख सकते हैं छोटे से पॉन्ड में 2 हिप्पो हैं और बहुत ही आराम से नहा रहे हैं, पानी में ही है। ये हमेशा ज़्यादातर पानी में ही डूबे रहते हैं, इसीलिए तो इनको कहा जाता है दरियाई घोड़ा। और ये हमेशा पानी में ही रहते हैं। तो गाइस
तो डियर फ्रेंड देख सकते हैं मेरे पीछे जो साइट है, ये वाला साइट, यहाँ पे 2 हिप्पो रखे गए हैं और दोनों पानी में एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से देखने को नहीं मिला, तो भी देख लिए हम लोग और अभी चल रहे हैं। इन्हें हिंदी में दरियाई घोड़ा कहा जाता है और इनको ही लाल पसीना निकलता है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सांबर की साइड पे। जब ये जानवर आपकी तरफ देखेगा तो ऐसा लगेगा कि कह रहा है देखता क्या है बे। तो आओ इन्हें नज़दीक से देखते हैं, थोड़ा जगह तो है नहीं। देखिए है ना, आओ मैं बिठा इसलिए नहीं। तो ये दोपहर का समय है और ये लोग धूप से बचने के लिए इधर छाया की तरफ आ गए हैं। देख सकते हैं आराम कर रहे हैं कोई कोई। डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बहुत ही ख़ास पेड़ दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है पीपल। देख सकते हैं ऊपर। बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, वो भी सूख गया है। ये देखो। तो डियर फ्रेंड्स, ये है कैनन बॉल ट्री। इसे प्रदूषण सूचक पेड़ भी कहा जाता है। कहते हैं कि प्रदूषण बढ़ जाता है तो ये पेड़ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। इधर लगता है कुछ बन रहा है। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक है आज संडे के दिन। हाँ पैसा हम लोग देंगे तेरे को, हाँ ठीक है। तेरे को महीने का टाइम लगा, हाँ 3 साल लगा इसलिए नहीं बोल के। लेकिन ठीक है, तुम म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या फ़र्क है मालूम है? हाँ। सपोज तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे 12 सिंगे हैं। देख सकते हैं बहुत संख्या में बैठे रहे मिलेंगे आपको। देख सकते हैं अभी आप ये देखिए, एक छोटा सा इधर ही बैठे हैं साइड में, और भी दूसरे जानवर हैं इसी में। पब्लिक एंजॉय कर रही देख के। अरे वाह, एक ईगल भी देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एक ईगल है। ओहो, लगता है पंचायत कर रहे हैं सब लोग। देख सकते हैं सब लोग साथ बैठे हैं, थोड़ी सी छाया है वहाँ पे। तो डियर फ्रेंड्स, ये है डियर, देख सकते हैं आप इधर, और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और अभी हम लोग चलते हैं दूसरे साइड पे। आज हॉलीडे है और बहुत सारी पब्लिक आई है। में कैसा है, तुम लोग का पैसा रहता है लेकिन वो जो कंपनी लगा है ना उसको कमीशन। तो गाइस ये है मुंबई जू का मैप। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है जुरासिक पार्क में। अलग अलग तरह के पौधे देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं। फोटो खींचने के लिए मस्त साइट है। वाह, मस्त है ये तो लोकेशन। मस्त बनाया है, खूब हरा भरा है। ये क्या मिला ना, एक जानवर। ये देखो, इतने करीब से निकाल रहा हूँ, और क्या चाहिए। नहीं तो कौवे देखते ही उड़ जाते हैं। ये भी नया बना रही है, ये सब चीज़ें ना, ये वाला ये स्टैंड ये सब नया बना। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने इधर लगभग 1 घंटे बिताए और बहुत ही अच्छा माहौल था, एकदम ठंडा, मज़ा आ गया, बातचीत किए और अभी चल रहे हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ अलग से ग्राउंड बना है, थोड़ा खेलने की चीज़ें डाली गई हैं। तो अगर आप बच्चे के साथ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं तो बहुत ही एंजॉय करेंगे आपके बच्चे। दे सकते हैं पूरा सब लोग एंजॉय कर रहे हैं।
झूला झूल रहे हैं, कोई सरक रहा है, कुछ कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है एक्वेरियम और इसमें बहुत सारे कछुए हैं। कहते हैं कि इस एक्वेरियम में 20 करोड़ साल पुरानी प्रजाति है कछुओं की। तो हम लोगों ने देखा है, तो बहुत छोटी साइज़, लेकिन है अच्छा लग रहा है, पब्लिक एंजॉय कर रही है। और गाइस इधर देख रहे हैं, जो इधर तोते, आउल्स और बहुत सारे चिड़ियों का मकान बना, देख सकते हो। उनको बैठने के लिए इधर बनाया गया है और चारों तरफ से जाली लगाई गई है। हम लोगों ने देखा और चल रहे हैं अभी आगे। पीकॉक है क्या? हाँ, पीकॉक होगा शायद। तो गाइस ये है बर्ड्स पैराडाइज और हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर अच्छा व्यू लेने के लिए। देखते हैं कौन कौन सी पंछी दिखाई देते हैं अंदर। ये अभी न्यू बनाया गया है, पहले ये था नहीं। ऐसा देख रहा है गुस्से से। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने बर्ड पैराडाइज़ में तोते और अलग अलग तरह के पंछी देखे। तो काफ़ी मज़ा आया देख के, क्योंकि जो पक्षी हमने कभी देखे नहीं थे ज़िंदगी में, आज देखे और इन्जॉय किया। तो अभी चल रहे हैं।
वाह, काफ़ी हैवी है। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर पेड़ों के बीच में हाँ शिवाजी महाराज देख सकते हैं, उनकी स्टैचू है और उनके साथ उनकी मम्मी शायद बैठी हुई हैं और हाथ में तलवार लिए हुए हैं। वाह, बहुत अच्छी तस्वीर है। और ये है सफ़ेदा, जो कि बहुत प्रदूषण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है। वाह, इतना बड़ा मशरूम, ये असली है या नकली यार? ओ, ये तो नकली है। अरे डैनियल सर, ये क्रोकोडाइल ऐसा सूखे में रखने का क्या मतलब है यार? क्रोकोडाइल फ्रॉम द फिल्म मोहनजोदाड़ो। हाँ यार, अरे नीचे लिखा नहीं, इसको तो अंदर से घुसा के मार दिया। ये एक छोटा सा वाटरफॉल बनाया है, देख सकते हो आप। और ये है बहुत बड़ा मशरूम, इस पर कलाकारी की गई है बैठे हुए बंदरों और बत्तख की स्टैचू के साथ, देख सकते हैं। वाह, सॉरी। तो गाइज़ अब हम लोग जा रहे हैं जैपनीज़ गार्डन की तरफ। देख सकते हैं जो पेड़ दिख रहे हैं, ये इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के पेड़ लगाए गए हैं। तो कुछ जापानीज़ स्टाइल में इस गार्डन को बनाया गया है, जैसे कि जापान में सब लकड़ी का ही बना रहता है, कुछ इस तरह का। और उधर के कुछ पेड़ भी लगाए गए हैं, बहुत ही खास दिखता है, बहुत साफ़ सुथरा दिखता है। तो काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, देख सकते हैं पांडा के साथ, उसके बच्चे के साथ। बहुत अच्छा मस्त स्टैचू बनाया इन लोगों ने। इधर लोग फ़ोटो खिंचाना इधर बहुत ही पसंद करते हैं। तो अब इधर से हम लोग जाएंगे पेंगुइन देखने। तो देख सकते हैं इधर जापानीज़ गार्डन का पोस्टर लगा है। तो गाइस पेंगुइन्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे। वहाँ कैमरा अलाउड नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और घर को वापस चले। अभी वो पेड़ ये वाला क्या है? मतलब कैसा है वो, देखो डिजाइन। और गाइस ये है काले घोड़े की स्टैचू, जो किंग एडवर्ड के ज़माने के काले पत्थर का उल्लेख करता है। इसे इधर 1965 में दूसरी जगह से उठाकर इस जू में शिफ्ट कर दिया गया था। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, किंग एडवर्ड शायद उस पर बैठे हुए हैं, है ना। तो गाइस हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है जू को। अगर आप आना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं। टिकट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं गेट से बाहर। तो डियर फ्रेंड्स, इस जू में बहुत सारे जानवर है, बाघ है और तोते हैं, हिप्पो है, हिरन है और बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। 1 2 3 4 ऐसे करके हैं। और आप वीकेंड मतलब संडे को ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है संडे के दिन, आप देख नहीं पाएंगे शांति से। और सभी जानवर भी डर के भड़क के अंदर चले जाते हैं। तो छुट्टी के दिन ना ही आए तो अच्छा है। बाकी दूसरे दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे दूसरे दिन आए तो आप एंजॉय कर पाएंगे शांति से। बहुत ही हैवी है, पता नहीं कितने क्विंटल का होगा, कैसे लेके आया होगा उधर उठा के, पता नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। और मेरे पीछे जो म्यूज़ियम है शायद संडे को बंद रहता है और बाकी सभी दिन चालू रहता है 9 से 3। मैंने पूछा, अभी तो फ़िलहाल ये लॉकडाउन की वजह से 9 से 3 का ही टाइमिंग चल रहा है इधर।